पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! Thousands of people who face the prospect of being left homeless in the middle of the harsh North India winter won a major relief from the Supreme Court as it paused an eviction drive on the railway land in Uttarakhand's Haldwani. The court said that there cannot be uprooting of 50,000 people overnight. It's a human issue. Some workable solution needs to be found. The Supreme Court stopped an Uttarakhand High Court order that had cleared the eviction of nearly 50,000 people who live in some 4,000 homes after a case that went on for years. Now, these people were asked to vacate their houses that they were living in for close to 60, 70 years. They were asked to vacate these houses in a matter of a week as the government said that this is railway land and these are illegal encroachments. But the Supreme Court has stayed that demolition. The court also stopped any construction in the area and sought responses from the railways and the Uttarakhand government. It said the case will be heard on 7th February. It comes as a major relief for residents who have been holding candle marches, sit-ins and prayers to stop this eviction. Let's listen in to what the Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami said after this order. देखिए, उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ आरफा खानम है जो यहाँ पर वहाँ के लोग याचिका करता थे, उनकी तरफ से यहाँ पर आई थी। यही उम्मीद लेकर आप आए थे? देखिए, हम सबसे बड़ी न्यायालय में हम लोगों ने सबसे बड़ी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से उन लोगों को न्याय मिलेगा जो सड़कों पर जो बच्चे बिलबिला रहे हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, ठंड का मौसम है और लगातार एक ही उम्मीद लगाए हुए थे कि 50 साल से जो परिवार रह रहा है उसको इसी न्यायालय से उम्मीद थी। और आज जिस तरीके से न्यायालय पे उन लोगों का दोबारा से भरोसा वापस आया है और तो ये बड़ी बात है, बड़ी देखने वाली बात है कि अब स्टे हो गया है और फिलहाल फौरी तौर पर तो देखिए स्टे मिला है उन लोगों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके लिए कोई प्लान हो रेलवे के पास, उनके लिए किसी तरीके का कोई फिलहाल रिहैबिलिटेशन का कोई इंतजाम नहीं किया रेलवे ने। एकदम से एक हफ्ते का वक्त मिला और एक हफ्ते के वक्त के अंदर आप किसी को 50 साल से जो परिवार रह रहा है उसको एकदम से आप नहीं उखाड़ कर फेंक सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की चिंता थी कि जिन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि जो 50,000 लोग सड़क पर बैठे हैं उनका क्या होगा, क्या आपने उनके इंतजाम किए हैं, क्या रिहैबिलिटेशन का आपने इंतजाम किया है, ऐसे कैसे वो कहाँ जाएंगे 50,000 लोग। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बड़ी चिंता थी और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप अगली तारीख पर आए तो फिर पूरी तरीके से कोई प्लान लेकर आए। अगर रेलवे की जमीन है और सारे दस्तावेज देखे जाएंगे, क्योंकि वहां पे तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास पट्टे की जमीन है, कुछ नजूल बता रहे हैं, नजूल प्रॉपर्टी है। तो नजूल प्रॉपर्टी वो होती है जहाँ पर पुनर्वास के लिए वो जो जमीन होती है वो दी जाती है।